लेकिन वही हम जब अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ 56 प्रकार का भोग भी हमें बोले सुख नहीं, बोले हमारे मन में अशांति प्रदान करेगा। अधर्म से कमाए हुए सुंदर महल में एसी के बिस्तर में पड़े रहेंगे, फिर भी हमको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो अधर्म से कमाया हुआ। हम किसी की हत्या करके आ रहे, हत्या में हमको 2 लाख रुपए मिले, हत्या करके आए और बैठकर बिस्तर में नींद थोड़ी आएगी। वही हम अपने धर्म का, अपने ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वाह करके आ रहे, पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा, फिर भी हम सुकून है हमारे अंदर कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया। जब हम अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करके चलेंगे, तभी हमारे जीवन में बोले विश्राम आएगा, सुकून आएगा, शांति आएगी। शांति कोई संसारिक भोगों से नहीं है, संसारिक पदार्थों से नहीं है। अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करने से जो भी हमको प्राप्त है, हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। देखो नवदा भक्ति में क्या कहा गया, छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठों यथा लाभ संतोषा। जो हम अपने कर्तव्य के द्वारा ईमानदारी से जो हमें प्राप्त, उसमें हम संतुष्ट रहे, इसी में आनंद है। ये भक्ति भी है। जो हमारा कर्तव्य है, हम नौकरी करते हैं, हमें 20,000 मिलते हैं नौकरी, तो 20,000 में ही हम अपना गुजारा कर लेते, इसमें सुकून हम हो। हाँ, ज्यादा जरूरत ओवर टाइम कर ले, लेकिन ये नहीं कि हम अपने अधिकारों का हनन करके, रिश्वतखोरी करके, हरामगिरी करके और धन इकट्ठा कर ले, 20 की जगह 50 कमाने लगे, वो सोच लेंगे इससे हमें आनंद मिलेगा। नहीं, आनंद नहीं, इससे जीवन बर्बाद होगा, जीवन की शांति भंग होगी, जीवन की जो संतुष्टता है, वो सुकून है, वो चला जाएगा। और हमारा मन अभी वर्तमान में ग्लानि नहीं, लेकिन जैसी जैसी अवस्था पड़ेगी, जब अपने पापों का चिंतन होगा तो मन ग्लानि से भर जाएगा। बाहर से हम बड़े वैभव में रहेंगे, गाड़ी में रहेंगे, बंगला में रहेंगे, धन संपत्ति के बीच में रहेंगे, लेकिन अंदर से बोले जलते रहेंगे, तो फिर सुकून कैसे? सुकून से नहीं, सुकून तो जो कुछ भी है उतने में हम संतुष्ट रहकर भगवान का भजन करें, किसी को दुख ना दे, किसी को तकलीफ ना दे, इसी में तो सुख है। तो यही बात है, अलग शब्दों में गोस्वामी जी महाराज कह रहे, को विश्राम की पाई तात सहज संतोष बिन। और आगे इसका उदाहरण देके कह रहे, चले के जल बिन नाव, कोट जतन पचे पचे मरी। बोले जैसे बिना भगवान के भजन के सुख होने वाला नहीं है, कोई कितना भी प्रयास कर ले। जैसे बोले बिना जल के नाव चलने वाली नहीं है। नाव कोई रेता में थोड़ी चलेगी, अब चलाने तो कोई चला दे, कोई महात्मा है कि धूल में नाव चला दी, धूरा में नाव चला दी, लेकिन वस्तुतः धूरा में नाव चलती नहीं। अगर नाव को चलाना है तो जल की आवश्यकता है। इसी तरह से जीवन में सुख चाहिए तो भगवान की भक्ति की जरूरत है। बिना भजन भगवान के बोले कोई किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है। आगे कह रहे, देखो यहीं पर आगे चौपाई, बिन संतोष न काम न पाही, काम अचत सपन्यु सुख नाही। बिना संतोष के बोले कामना नष्ट नहीं होती। देखो सबसे ज्यादा हमको दुखी कौन करता है, बोले कामना, इच्छाएं। अगर हम अपना एक पैमाना बना ले कि हम इतने में हमारा गुजारा चल जाए, तो आदमी क्या कहेगा, बोले हमारे पास 10 करोड़ रुपया हो जाए तो क्या उतने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जब 10 करोड़ उसके पास आ जाएंगे तो किसी 20 करोड़ वाले को वो देखेगा तो उसके मन में तुरंत कामना होगी कि हमारे पास 20 करोड़ हो, उसको 20 करोड़ भी दे दें। ले आप प्रसन्न है? ले बिल्कुल प्रसन्न है। लेकिन 2-4 दिन बाद जब वो किसी और बड़े से मिलेगा 50 करोड़ वाले से, तो कहेगा नहीं नहीं हमको 50 करोड़ चाहिए। तो उसकी सुख का कोई पैमाना नहीं है कि इतने में भी संतुष्ट रहे। पूरी दुनिया की संपत्ति दे दो, त्रिलोक की संपत्ति दे दो, फिर भी वो संतुष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि कामनाओं का कभी अंत नहीं है। देखो
राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे शुक इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभू को भारी। तुलसी दासे विचारे कहे, हरि नाम बिना सब जीवे दुखारी। चाहे हम राजा से महाराजा बन जाए, महाराजा से इंद्र, इंद्र से कुबेर, कुछ भी बन जाए, लेकिन धन से सुख होने वाला नहीं। कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक सुख होने वाला नहीं। फिर इस संसार में सभी की कामनाएं पूरी कहाँ होती? एक कामना पूरी होती बोले दूसरी जागृत हो जाती। चाहे पैसों से आनों में आती रही, जब पैसा नहीं था तो चाहना थी कि आना आ जाए कुछ, तो भगवान की कृपा से आने आ गए तो मन में आया कि कुछ रुपया आ जाए। जो रुपया मिल गए तो फिर कामना होगी कि कुछ नोट आ जाए। कुछ नोट आ गए तो मन में आ गया कि बढ़िया गाड़ी मिल जाए। गाड़ी भी आ गई, फिर मन में आ गया चलो गाड़ी से घुमा जाए, तो होटल पहुंच गए, मकान बनवा लिया, फिर कामना बढ़ती ही चली गई। चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोटे कमाती रही, चाहे नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खोलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हर से लगी जी हरा हो गया। चाहे उनकी हमको हरदम चाहिए, चाहे उनकी हमको हरदम चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। चाहे ना अगर हो तो भगवान की होना चाहिए। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। भगवान के दर्शन की मन में लालसा हो जाए तो फिर तो मन से सकल कामना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जब तक मन में कामना रहेंगी तब तक भगवान के दर्शन की इच्छाएं प्रकट नहीं। अरे अभी हम संसारी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं तो भगवान की इच्छाएं क्यों जागृत होंगी? जब संसार के भोगों की इच्छा हमारे मन से नष्ट हो जाएगी तब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त जागृत होगी। अभी तो हम धन दौलत संपत्ति इसी को बहुत महत्व देकर इसी की कामना कर रहे। जब हम भगवान को महत्व देने लगेंगे, भगवान के भजन बड़े, भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे, प्रभु आपके दर्शन हो, इस तरह की आकांक्षा करने लगेंगे, तब सांसारिक कामनाएं धीरे धीरे अपने आप नष्ट होती जाएंगी। जैसे बड़ी रेखा खींचते हो तो छोटी वाली अपने आप खत्म हो जाती है। जब हमारे बड़ी रेखा भगवान के दर्शन की आकांक्षा होगी तब तो ये छोटी छोटी इच्छाएं नष्ट होगी। अरे हम तो छोटी इच्छा में पड़े हुए, भगवान ने खिलौना पकड़ा दिया, खेलो उसमें, और खिलौना हमने नहीं लिया, हमको नहीं चाहिए खिलौना, तब भगवान अपने पास बुलाते। तो कहने का मतलब है बिन संतोष न काम नशाई, और काम अचित सपने सुख नाई। देखो अगर हमारे मन में कामना रहेंगी तब सुखी नहीं रहेगी। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, और इसी में पूरा जीवन लगा रहेगा। वो नहीं मिलेगा तो बोले परेशान होगी, गाली गलौज होगी, क्रोध होगा आदि। मिल जाएगा तो लोभ जागृत होगा। तो क्या करना चाहिए? बोले देखो अगर जीवन में कामना शून्य हो जाए तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? बोले हम राजा की तरह जीवन जिएंगे। हम अभी गुलामों की तरह जीवन क्यों जी रहे? क्योंकि हमको कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, इसलिए हम गुलाम बनकर रह रहे। कभी इसकी गुलामी कर रहे, कभी धन की गुलामी कर रहे, कभी तरह तरह की गुलामी हम कर रहे। कभी पेट के लिए हम गुलाम बने, कभी किसी के लिए गुलाम बने हैं, कभी प्रतिष्ठा के लिए गुलाम बने हैं कि प्रतिष्ठा बढ़े इसलिए हम दान कर रहे, पुण्य कर रहे, किस लिए? प्रतिष्ठा बढ़े। तो तरह तरह की जो गुलामियों के जंजीर हमको जकड़े हैं, उसका मूल कारण है हमारी कामना। और जब हम कामनाहीन हो जाएंगे तो किसी कवि ने लिखा है, जाको क्या है गुरुजी,
तेई जग माई फा। गुरु जी तुम्हें से पूछ रहे, जाए ना चाहिए कबू कछु नहीं जे नहीं, तू तो पूरन ब्रह्मता चाहे न होती बीज, चाय मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए तेई जग फाहिम फाह। जिनको चाय नहीं है तो उनकी चिंता कोई नहीं। अरे जब कोई इच्छा ही नहीं तो चिंता किसकी करना, न मरने की इच्छा न जीने की इच्छा, किसी बात की इच्छा ही नहीं तो फिर चिंता क्यों। जब चिंता नहीं तो फिर फाहिमफा है। तो साधुओं को महाराज कहा जाता क्यों, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं। वो जिसको चाहिए फिर वो महाराज थोड़ी रहे, वो तो गुलाम हो गए। क्योंकि चाहिए कुछ, अब जो कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा फ्री में। अगर कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठा वाले कार्य करना पड़ेगा, सुख चाहिए तो सुख वाले कार्य करना पड़ेगा, धन चाहिए तो धन वाले कार्य करना पड़ेगा, विद्वता चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। वो जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या करना है, कुछ नहीं, आराम से शांत होकर बैठा है, भजन कर रहा है, कुछ चाहिए ही नहीं, तो राजा है वो। तो कह रहे हैं बिन संतोष न काम न पाई, काम अछत सपन्यु फुके नाई। जब तक बोले कामना रहेगी तब तक जागृत की कौन कहे, बोले सपने में भी सुख नहीं आ सकता है। देखो इस संसार में सभी की कामनाएं पूरी नहीं होती। दशरथ जी महाराज की जब संतान नहीं थी तो क्या कामना थी कि संतान हो जाए। चलो एक एक नहीं चार चार संतान हो गई, बोले सुखी हो गए, बोले नहीं हुए क्यों, बोले दूसरी कामना जागृत हो गई क्या, बोले इनके चारों पुत्रों का विवाह नहीं हो रहा था क्योंकि इनकी प्रभावशाली चक्रवर्ती सम्राट है, इनकी योग्य कोई पत्नियां नहीं मिल रही थी, तो बड़े परेशान थे। कैसे पुत्रों का विवाह हो, तो एक बाबा जी आए विश्वामित्र जी, विवाह करा दिए, बड़े प्रसन्न हो गए। अरे लेकिन फिर दुखी हो गए क्यों, बोले अब हमारे पुत्र का राजअभिषेक हो जाए। अब जब राजअभिषेक नहीं हुआ तो उसे दुखी में सीताराम हो गए। तो कहने का मतलब है ये संसार में जब भगवान के पिताजी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हमारी कैसे हो सकती है। अगर एक इच्छा हो तो पूरी करते, एक इच्छा होती है दूसरी प्रकट हो जाती, दूसरी होती है तीसरी प्रकट हो जाती है। इससे तो बेहतर यही है कि इच्छाएं होना ही बंद हो जाए तो सबसे बड़ा आनंद है। और भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न किससे होते हैं, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होती। देखो अयोध्या खंड में जहां वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान का वर्णन किया है, तो 14वां स्थान क्या बताया, बोले जाए न चाहिए कबू कछु तुम फन सहजे शने, बफो निरंतर ताफुग्रे फोराउरे निजगे। जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए इसके हृदय में भगवान बसते हैं। और हमारी तो रोज नई इच्छाएं, रोज नई इच्छाएं, तो बोले भगवान भी पीछा छुड़ा देती, कब तक इसकी पूर्ति करे। तो आगे कह रहे राम भजन बिन मिटे कि कामा, बोले बिना भगवान के भजन के काम मिटने वाला नहीं है। भगवान का भजन करो तभी कामना मिटेंगी। वो काम थल विहीन तरु कबू की जामा। भगवान का जो भजन है बोले वो क्या करता है, बोले जैसे वृक्ष कामना, वृक्ष को कामना मान लो कि वृक्ष एक कामना है। अब वृक्ष कहाँ जगता लगता है, बोले पृथ्वी में। अगर पृथ्वी कोई गायब करते तो वृक्ष कहाँ लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। तो भगवान क्या करते हैं, बोले कामना का जो छेद है वो छेद को ही बंद कर देते जहां से कामना प्रकट होती है। जब प्रहलाद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया तो भगवान ने ध्रुव जी महाराज से क्या किया, क्या वरदान चाहिए, उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम तो वरदान पाने के लिए तो तुमने तप किया था कि हम राजा बन जाएं, तो अब मांग लो। बोले जब किया था तब पता नहीं था, पता लग गया कि वरदान वरदान कुछ नहीं चाहिए, ये तो संसारिक भोग है।
भगवान बोले नहीं नहीं, हम प्रसन्न होंगे अगर तुम कुछ मांग लो। तो बोले यही दे दो कि अब हमको दोबारा कभी हमारे मन में मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। जहां से ये इच्छा प्रकट होती है वो छिद्र ही बंद हो जाए। तो भगवान का जो कामना को प्रकट करने वाला जो छिद्र है, उस छिद्र को भगवान का भजन बोले बंद करता है। राम भजन बिन मिटै की कामा, उथल विहीन तरु कबहु की जामा। बिन विज्ञान की क्षमता आवै, को काफी की न बिन पावही। अब कह रहे कि जो क्षमता का व्यवहार है, सम माने बराबर है, सब में जो बराबर व्यवहार करना है वो कैसे आएगा कि हमारी कोई निंदा भी करे तब भी हम कुछ भी ना कहें, कोई हमारा स्वागत सत्कार भी करे उसमें भी हम नाराज प्रसन्न ना हो। अर्थात कहने का मतलब दो समय धीरे धरे मन माही, दोनों अवस्था में हम धैर्य को कैसे धारण करें। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज समा, शत्रुचा मित्रोचा तथा माना अपमानो। शीतोण सुख दुखेशु, सब में संभाव कैसे आएगा। यही कह रहे बिन विज्ञान की क्षमता आवे, बिना ज्ञान की क्षम व्यवहार नहीं होगा। ज्ञान कैसे होगा पीछे बता दिया है। को अवकाश की न बिन पावे, बिना आकाश के बोले अवकाश अर्थात खाली पर नहीं मिलेगा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होगा। बिनुमय गंध के पावे कोई, बिना पृथ्वी की किसी को गंध प्राप्त नहीं होगी। बिन तपे तेज के करे विस्तारा, बिना तपस्या के तेज नहीं होगा। और बिनु जल बिन रस के होए संसारा, बिना जल के कोई रस नहीं होगा। और फील के मिल बिन बुद्धि से विकाई, जिम बिनु तेज न रूपे गुफाई, बिना संतों की सेवा के विनम्रता नहीं मिलती है। और बिना तेज के बोले रूप नहीं होता, बोले रूप बड़ा सुंदर हो लेकिन तेज ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। और निज सुख बिन मन होए कि थीरा, मन जो हमारा चंचल मन है वो धैर्यवान कब होगा, बोले जब मन को सुख मिलेगा। मन का सुख क्या है, बोले भगवान का भजन। बिन हरि भजे परस के होए विहीन शरीरा, बिना स्पर्श के, बिना शरीर की कोई स्पर्श नहीं कर सकता। कवनु सिद्धि की बिन विश्वास, कोई भी सिद्धि बिना विश्वास की नहीं मिलती। बिन हरि भजन न भवभय नाशा, बिना भगवान के भजन के भवभय नाश नहीं हो सकता है। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रव्य न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लहे श्राम। और अस्पचार मत धीर तज कुतर के, संशय सकल भजो राम रघुवीर, करुणा में सुंदर सुखद। ये जो तीन 6 जो चौपाइयां हैं, बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं, 7-8 चौपाइयां, इनकी चर्चा जो चौपाइयां भी पढ़ी हैं, यही बिन तप करके तेज विस्तारा। तो इसकी विस्तार पूर्वक की कथा कल कहेंगे, क्योंकि इस प्रसंग को कहने में लगभग 1 घंटा लगेगा विस्तार से। तो इसकी कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। अब समय हो गया है। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री जगदीश भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बाबा कीर्तन करने। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम।